कन्वर्सेशन स्किल एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ हर जगह एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, जो एक्चुअल में आपको हर फील्ड में मदद कर सकता है। और इसीलिए एक अच्छी कन्वर्सेशन स्किल एक इंसान के अंदर होना ही चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में कन्वर्सेशन स्किल को एक ओवर हाइप टॉपिक बना के रखा गया। ये उतना मुश्किल है भी नहीं जितना लोग इसे बताते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इन द एंड ऑफ द वीडियो आप ये समझ जाओगे। बस हल्का सा बदलाव अपने बातचीत के तरीके में करके आप अपने कन्वर्सेशन स्किल को 0 to 100 लेवल पे ले जा सकते हो। मैंने भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे कन्वर्सेशन स्किल के ऊपर वीडियो देखा है, और उन सब चीजों से मिला के मैंने जो सीखा है, मुझे ये समझ में आया है कि कन्वर्सेशन स्किल का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता है, बल्कि अपनी बातों को एक इफेक्टिव मैनर में डिलीवर करना होता है, ताकि अगला उसे समझ सके और उसके ऊपर हमारी बातों का एक अच्छा प्रभाव पड़े। और यही होता है एक कन्वर्सेशन का मेन फोकस। सारे लीडर, सारे पब्लिक इन्फ्लुएंसर, हर कोई इस चीज का ही इस्तेमाल करता है। उनकी बातें हमारे को डायरेक्ट टारगेट करती हैं और हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। तो इन चीजों को आप अपने अंदर कैसे ला सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, बस 2 चीजें अपने अंदर से बदल लो। अब से जब भी आप बात करो तो उसमें पॉज लेना शुरू करो। कभी आप ग्रेट लीडर्स को देखो, कभी आप पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स को देखो, वो हमेशा एक पॉज लेके अपनी बातों को रखते हैं। लाइक नरेंद्र मोदी जी को देख लो, उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब वो और किसी भी बड़े लीडर्स को देख लो, वो सब ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम पॉज लेके कोई बात करते हैं तो इससे हमारी बात बहुत ज्यादा सीरियस लगती है, और जो सुनता है उसके दिमाग में वो पूरी तरीके से प्रोसेस हो के जाती है, जिससे वो हमारी बातों को समझ पाता है। और एक और चीज इसके साथ आप कर सकते हो, वो है अपनी बातों में से फिलर वर्ड्स को कट आउट करना। लाइक हाँ, अच्छा, ऐसे वर्ड्स हमारे कन्वर्सेशन स्किल को खराब कर देते हैं। ऐसे वर्ड्स को यूज करने से ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, या तो आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो आप जो बोल रहे हो उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और इसीलिए आपको फिलर वर्ड्स को कट आउट करना है और पॉज लेना शुरू करना है। और एक और चीज है जो अक्सर लोग आपसे कहते होंगे, बी ए गुड लिसनर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ सुनने के लिए जब आप बात करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इससे आप क्वेश्चन तो रेज करोगे, लेकिन वो क्वेश्चंस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समझने के लिए सुनो। लाइक आपसे कोई कुछ बता रहा है तो उसे इमोशनल लेवल पे समझो, और उस इमोशनल लेवल से क्वेश्चन को उठाओ, जिससे अगले को लगेगा कि आप उसकी बातों को समझ रहे हो, और एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा दोनों कन्वर्सेशन के बीच। लाइक मेरा एक दोस्त है जो कि क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्रिकेट्स नहीं देखता हूँ। लेकिन फिर भी वो जब भी मुझसे उसके बारे में बात करता है, मैं उसको डीपली लेवल पे सुनता हूँ, और ऐसे सुनता हूँ कि जैसे वो मुझे कोई नॉलेज दे रहा है, और फिर उसी से क्वेश्चन रेज करता हूँ, जिससे एक्चुअल में बिना क्रिकेट देखे ही मुझे सारे मैचेस का नॉलेज रहता है, क्योंकि वो मुझे आके रोज बताता रहता है। और एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें लोग कहते हैं कि स्ट्रेंजर से बात कैसे करना चाहिए। अब देखो, स्ट्रेंजर से बात करना बहुत ईजी है मेरे हिसाब से। बस आपको एक सिंपल सा ट्रिक फॉलो करना है जो मैं अक्सर करता हूँ। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने जाओ ना, तो एक स्माइल के साथ बात करना शुरू करो, और ऐसा ज्यादा ओवर थिंक मत करो कि क्या मैं बोलूं, क्या वो सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। जो भी आपके फर्स्ट इम्पल्सेस हो उसी के साथ जाओ, और एक न्यूट्रल टॉपिक उठाओ और उसी से कन्वर्सेशन को शुरू करो, एक हल्के से स्माइल के साथ। बस इतना ही होता है स्ट्रेंजर से बात करने के लिए। अब इसका मैं एक गुड एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं एक बार अयोध्या जा रहा था, तो मैं ट्रेन से जा रहा था। मेरे इस सीट के बगल में एक पूरी फैमिली जा रही थी, जिसमें एक एडल्ट अंकल भी थे और कुछ बच्चे भी थे। तो बच्चे क्या थे, वो तो फोन में लगे हुए थे, तो वो साइड में थे। बट मुझे क्या है कि मैं भी चाहता तो फोन चलाते हुए पूरा रास्ता खत्म कर देता। बट मुझे पर्सनली जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ तो मुझे फोन यूज करना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आसपास के लोगों से कनेक्ट होकर ट्रेवल कर पाऊँ, या जो भी चीजें हमारे आसपास से गुजर रही हैं उसे मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो मैं अपने फोन को साइड रखा और फिर अंकल को देखा, और फिर मैं उनसे एक बात कहा कि अच्छा अंकल, अभी अयोध्या में जो दीप उत्सव होने जा रहा है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? अब देखो, मैं दीप उत्सव के लिए ही जा रहा था, तो मैं ज्यादा सोचा नहीं कि वो क्या सोचेंगे, या मैं भी नहीं सोचा कि क्या वो इसके बारे में जानते होंगे या नहीं। मैंने डायरेक्ट अपनी बात को रख दिया, और उसके बाद अंकल ने मुझे पूरा हिस्ट्री ही बता डाला
कि पहले कैसे लोग अयोध्या में परेशान हुआ करते थे दीप उत्सव के लिए, और अब इतने दिन बाद हो रहा है पहली बार, तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि कैसे वीआईपी पास ले सकते हैं। अब लकीली वो वहीं के रहने वाले थे, इसीलिए वो इतना डीप में इन सब चीजों को जानते थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि किसी स्ट्रेंजर से बात करके भी कभी कभी हम वैल्यूएबल नॉलेज को पा जाते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है। तो यही है छोटी छोटी चीजें जो आप अपने अंदर बदल के अपने कन्वर्सेशन स्किल को बूस्ट कर सकते हो। कोई फेरीटेल वाला सोल्यूशन नहीं होता है जिसे आप हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। जब आप बात करना शुरू करोगे इन चीजों को अप्लाई करके, आप खुद ही डिफरेंस को देख लोगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताओ। अगर पसंद आया तो लाइक करो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे।